अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। दर्शकों, इस वक्त हम मुंबई में हैं। मुंबई वो शहर जो अपने आप में हर एतबार से लोगों को नवाजता है, रिच है। सियासत हो, सहाफत हो, तिजारत हो, बॉम्बे हिंदुस्तान की एक शान है। ऐसे में हम एनसीपी के ऑफिस में, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी और माइनॉरिटी के चेयरमैन भी सैयद जलालुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं। जलाल साहब, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। और इस वक्त मुंबई में चुनाव चल रहा है। हर तरफ चुनाव की चर्चा है, हर तरफ। कौन सा चुनाव है ये? बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। जी। तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये चुनाव है, एमसीडी जिसे बीएमसी जो है, बीएमसी जिसे कहते हैं। तो इस वक्त कैसे चुनाव हो रहा? आपकी जो पार्टी है उसका बीजेपी से हाई अलायंस है स्टेट की हुकूमत में। तो ये जो चुनाव हो रहा है बीएमसी का, किस तरह से हो रहा है? क्या अलायंस है? कितनी सीटों पे आप लड़ रहे हैं, कितनी पे शिवसेना और कितनी पे बीजेपी लड़ रही है? देखिए ये इलेक्शन जो है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इंतहाई अहम इलेक्शन है और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बजट है वो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे स्टेट्स के बजट से बड़ा बजट इस अच्छा। कॉरपोरेशन का है। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाब में एनसीपी तनहा लड़ रही है। इसमें हमारा बीजेपी के साथ या एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ किसी तरह का कोई अलायंस नहीं है। हम महाराष्ट्र में हुकूमत चलाने में उनके साथ ज़रूर हमारी पार्टनरशिप है, अलायंस है, लेकिन हमारा अलायंस स्ट्रेटेजिक अलायंस है। ये नज़रियाती बुनियाद पर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट बुनियाद पर हमारा इत्तेहाद इनके साथ है। हम एक स्ट्रेटेजी के तौर पर एनसीपी जो है बीजेपी के साथ यहाँ इत्तेहाद में है, लेकिन बीजेपी की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है हम उससे इत्तेफाक नहीं करते। और हम जो है ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है स्टेट में एक ठीक ठाक साफ सुथरी गवर्नेंस दी जा सके, इसी नुक्ते नज़र से हम लोग हैं। और यहाँ किसी के साथ किसी तरह के मुतासिबाना रवैये के साथ जो है हुकूमत रन करने में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो सके, इसका एनसीपी भरपूर तरीके से ख्याल करती है। क्योंकि हमारी पार्टी की आला क़यादत जो है अजीत दादा पवार साहब, ये जो है सेकुलरिज्म के बड़े अलंबरदार हैं, परचमबरदार हैं। ये कहीं से कहीं तक किसी के साथ और मुख्तलिफ मौक़ों पर इन्होंने इसका बयान सबूत भी फराहम किया। जरा साहब, कितनी सीटें हैं बीएमसी की पूरे मुंबई में? और आपकी जो पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है? 221 सीटें हैं बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की और हम यहाँ पर 95 सीट्स पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं? हमारा मानना यह है कि इंशाल्लाह कॉरपोरेशन में जो लोग भी इक़्तिदार से हमकिनार होंगे उसमें बग़ैर हमारी मदद के इंशाल्लाह जो है इस शहर का मेयर मुंतखब नहीं होगा जी। और इस शहर की जो पॉलिसी मेकिंग वगैरह में एनसीपी का इंतहाई अहम रोल होगा इंशाल्लाह। अच्छा जनाब साहब, जैसे भी आपने गुफ्तगू के दौरान कहा कि अजीत दादा पवार जो हैं, या आप जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, वो बीजेपी की जो फिलॉसफी है, बीजेपी की जो मंशा या बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दर्शक बड़ा मासूम है। जो भी बीजेपी के साथ जुड़ जाता है, दर्शक आवाम जनता ये समझती है कि अब सब कुछ बीजेपी ही की तरह ये भी कर रहे होंगे। कैसे अलग हैं अजीत दादा, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी के साथ है? देखिए हमने अपनी शर्तों पर इनके साथ इत्तेहाद किया है और अल्लाह का शुक्र है हम उसके ऊपर जो है अमल पैरा हैं। आपने देखा कि जैसे अभी मीरा रोड में एक फसाद हुआ, जी। फसाद के दौरान ही जैसे बीजेपी की दूसरी जगहों पर हुकूमत है, यहाँ पर भी जो है बुलडोज़र आ गया जी। यूपी की तरह। जी।
और मुस्लिम हल्के में बुलडोजर पहुंच गया। उस वक्त हम सब ने जो है, मैंने फौरी तौर पर मैंने खास तरीके से अजीत पवार साहब से नुमाइंदगी की इसकी जी। कि साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पर भी है। तो उन्होंने फौरी तौर पे यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर को मीरा रोड के उसको फ़ोन किया अच्छा। कि कैसे आप मतलब यहाँ गए। तो उन्होंने कहा कि साहब कुछ जो है तजावुज़ात हैं इस तरह गैर कानूनी। तो उन्होंने कहा आज पता चला कि लीगल इंक्रोचमेंट है। अच्छा। और ये इलीगल इंक्रोचमेंट क्या सिर्फ मुस्लिम एरिया में, दूसरे एरियाज में नहीं है। ये बात कही अजीत दादा। अजीत दादा ने ये मेरी प्रेजेंस में, हमने जब नुमाइंदगी इसको जो है इस मामले को उनके सामने रखा, उन्होंने फौरी तौर पर मीरा रोड मीरा भयंदर के म्यूनसिपल कमिश्नर को कॉल कर कहा कि इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से यहाँ से जो है वो जाना चाहिए, इसलिए कि सरकार का हम भी हिस्सा हैं और इस तरह से आप कैसे तोड़ सकते हैं, या अगर है तो आपको आज कैसे पता चला कि आप चले गए तोड़ने के लिए, इससे पहले क्यों नहीं आपने एक्शन लिया। और इस तरह से जो है आप जो है मतलब काम नहीं कर सकते, आप हटाइए फ़ौरन। और जो टूट गई एक आध दुकान अगर, तो उनको भी आप दुरुस्त करके दीजिए, इसलिए कि आपको इस तरह की इजाज़त नहीं दी जा सकती ना, क्योंकि अक़लियतों में फिर खौफ पैदा होगा। तो जो मुसलमानों की दुकान टूट हाँ, गई थी एक आध, हाँ, तो वो सब बनवाई सर गई। ये आप वहाँ मीरा रोड में हम आपको ले चल के उसका दौरा करवा देंगे। वो सब जो है उन दुकानों को सबको फिर वहाँ पे जो है टूटने टाटने का मामला ख़राब हुआ। इसी तरह से सतारा के पास में एक कब्र को लेकर मामला आया और इसके बाद वहाँ पर जो है बीजेपी की लीडरशिप ने बड़ा हंगामा किया और वहाँ पर कोई दुकानें वगैरह ये वो जो है मतलब वहाँ तोड़ी गई और ये हुआ। तो इस पर अजीत दादा जो है पता चला कि दूसरे रोज़ वहाँ मौजूद रहे और जितनी दुकानों का जो नुकसान हुआ तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को हुक्म दिया कि सरकारी खर्च पर बनाई जाए और इसके अलावा जिनका नुकसान हुआ तो उनको कहा कि इन सब लोगों को 5-5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। आपने तोड़ा कैसे इसको? और ये आज ही पता चलता है जब कहीं दंगा हो जाता है कि ये दुकानें इलीगल बन गई थी। आपका एडमिनिस्ट्रेशन सोता है। तो इस तरह के जो है कार्रवाई रुकी और मुआवजा मिला, वहाँ पर कार्रवाई रुकी और जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई थी दादा ने उनके अंदर कॉन्फिडेंस किया, पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दिए कि अब कहीं से कहीं तक कुछ होना नहीं चाहिए। तो मतलब मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी 25 मिसालें हैं जहाँ पर दंगा हुआ या कहीं कुछ हुआ तो वहाँ पर दादा जो है पता चला कि फौरी तौर पर पहले दूसरे दिन वहाँ पर जाने का काम करते हैं, लोगों को रिलीफ दिलाने का काम करते हैं और खाती लोगों को जो है उनको कैफे किरदार तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री के नॉलेज में तो ये बात आती होगी। ये हुकूमत को इस बात की भरपूर इसको जो है मतलब इसकी वाकफियत और आगाही होती है कि अजीत पवार ने ये स्टैंड लिया। तो अजीत दादा को ये खौफ नहीं सताता कि सरकार चली जाएगी? अभी आपको हम बताएं, जैसे मिसाल के तौर पर अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो रहा है, पूना और पिंपरी चिंचवड़ में हो रहा है जी। पूना पिंपरी चिंचवड़ का इलेक्शन हुआ और पूना पिंपरी चिंचवड़ के इलेक्शन में हमारी पार्टी जो है बीजेपी के साथ समझौते में नहीं है। अभी परसों का स्टेटमेंट अजीत पवार साहब ने कहा कि जो है लोग जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा पाक और पवित्र न बताएं। उन्होंने कहा हम देख रहे हैं कि बीजेपी की लीडरशिप जो पूना की है, पिंपरी चिंचवड़ की है, वो जो है पूरी तरह से करप्शन में लिप्त रही है। आप हम पर इल्ज़ाम लगाते थे पहले कि हम हैं, हम पर तो कोई सबूत आप नहीं पेश कर सके, लेकिन पूना और पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी की लीडरशिप ने जो करप्शन किया है वो उसके सबूत मेरे पास, मैं पेश करने के लिए तैयार हूँ। और ये समझौता हमारा सरकार चलाने के लिए, महाराष्ट्र की सरकार रन करने के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा अलायंस है, हमारा इनके साथ नजरियाती कोई इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं है। मामूली सी बात यह है कि बॉम्बे में इसकी इलेक्शन की बात अभी हो रही थी इलेक्शन में, और ये हुआ कि साहब आप जो है यहाँ पर मतलब बीजेपी की लीडरशिप चाहती थी कि यहाँ समझौता हो जाए। अजीत पवार साहब ने यहाँ पर बना दिया नवाब मलिक साहब को जो है मुंबई के चुनाव को लेकर के चुनाव समिति का अध्यक्ष, उनको जो बीएमसी इलेक्शन में एनसीपी के चुनाव समिति जो बनी पार्टी की उसका अध्यक्ष बना दिया कि नवाब भाई उसके अध्यक्ष होंगे। इस पर जो है बीजेपी ने कहा कि अगर आप इनको बनाते हैं तो हम जो है मतलब आपके साथ यहाँ समझौता नहीं करेंगे। अजीत पवार साहब ने अवामी सतह पे कहा कि साहब ऐसा है कि आपसे हम समझौता करने के लिए बहुत बेकरार भी नहीं है। अच्छा। नवाब मलिक साहब ही हमारे अध्यक्ष रहेंगे चुनाव समिति के। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर इल्जामात हैं करप्शन के, वो तो उन्होंने कहा कि इल्जामात है ना, वो साबित नहीं हुए ना, कोर्ट ऑफ लॉ में भी केस चल रहा है ना, तो वो बोगस भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो है हम इसमें जो है आपके साथ समझौता हो, आपके साथ समझौता ना हो, हम नवाब मलिक साहब की
मतलब क़यादत को कबूल करते हैं, इसको कहीं से कहीं तक चेंज नहीं करेंगे। नवाब भाई की ही लीडरशिप में बम्बई का इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अच्छा, तो यार साहब, इस कदर सरकार में रहते हुए हाँ, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो अजीत दादा पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, फिर हाँ। भी इस तरह से आंखों में आंखें डाल के बीजेपी से Yes. बात कर रहे हैं, जबकि हम अदर स्टेट को देखते हैं, बिहार को देखते हैं, नीतीश जी एक सेकुलर चेहरा हुआ करते थे अवाम की नजर में, और अब अवाम उनसे बहुत ज्यादा वो बीजेपी की बिल्कुल मान के चल रहे हैं। इसी तरह नायडू साहब मान के चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि योगी जिस तरह चाहते हैं, जिस पार्टी के योगी आदित्यनाथ, जिस पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन तक को जो मुस्लिम चुनाव पे जीतते हैं अखिलेश यादव, बिल्कुल नहीं बोल पाते। तो ये बात आप लोग देश के दूसरे हिस्सों में अजीत दादा को क्यों नहीं ले जाते? ये तो बहुत बड़ी उम्मीद लग रही है मुसलमानों की पे। इंशाल्लाह अजीत दादा जो है महाराष्ट्र के बाहर भी अब कदम रख रहे हैं जी। और उनकी जो अपने नज़रियात, जो उनके अफकार हैं, जी। उनकी बुनियाद पे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग कौमी सतह की सियासत में जी। जल्द ही अपना अहम रोल अदा करेंगे इंशाल्लाह। अभी सबसे रिसेंटली इलेक्शन जैसे बंगाल है, या फिर 27 में उत्तर प्रदेश, जहां मुसलमानों की बड़ी तादाद है, जहां मुसलमान बहरहाल कोई भी सियासी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, अभी संभल नहीं पाया है मुसलमान वहां का। और जो अभी जो हो रहा है उस एतबार से 27 में क्या इरादा है नेशनलिस्ट कांग्रेस? हम लोग इंशाल्लाह यूपी में जो है पूरी दमखम के साथ उतर रहे हैं इंशाल्लाह। 2027 बिल्कुल हम उतर रहे हैं इंशाल्लाह वहाँ उतरेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो अपने नज़रियात, अपनी सियासी हिकमत अमली और अपने सियासी अफकार की बुनियाद पर यकीनी तौर पर वहाँ पर एक अहम रोल अदा करेंगे जी। क्योंकि हम लोग बीजेपी के हाशिया बरदार नहीं हैं जी। हम उनकी नज़रियात से, चाहे वो गुरु गोलवालकर का हो, हेडगेवार का हो, पुंछे को हो, हम उससे जो है इत्तेफाक नहीं करते। हम जो है ये मानते हैं कि इनकी जो सियासत है बीजेपी की, वो मुल्क को कमज़ोर करने वाली सियासत है, दिलों में नफाक डालने वाली सियासत है, और इससे किसी तरह का हमारा इत्तेहाद व इत्तेफाक नहीं है। और हम अपने अलग सियासी नज़रिए के साथ जो है, वो जो गांधी, नेहरू, आज़ाद, साहू, फुले का जो नज़रिया रहा, अम्बेडकर का, उसकी बुनियाद पर आज की तारीख में इनके साथ इत्तेहाद है। इसके बावजूद ये जो है, हम आपको एक और बड़ी चीज़ बताएं जी, कि जब राम मंदिर के उद्घाटन के जब यहाँ कार्यक्रम हो रहा था, उस वक्त हम इनकी सरकार का हिस्सा थे। जी। और जब यहाँ पर बुलाया गया कि राम मंदिर के सिलसिले में, तो अजीत पवार साहब ने उसमें जो है राम जन्म के जो अयोध्या का जो मामला था, उसमें उन्होंने प्रोग्राम में यहाँ महाराष्ट्र में और बम्बई में उन्होंने शिरकत करने से इनकार किया। उन्होंने कहा हम सरकार में हैं, हम इसलिए नहीं है कि यहाँ जाके मंदिर मस्जिद के जो आकर के उद्घाटन इसके कार्यक्रमों में जाएं, आवाम के काम है उसमें हम आपके साथ हैं। बकिया ये सब आपका जो है पॉलिटिकल एजेंडा, आप उस पर काम करिए, हम उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। और सारे लोग भाग भाग के अयोध्या जा रहे हैं हमारी पार्टी की लीडरशिप में। अजीत पवार अच्छा, साहब आज इनवाइट तक किया नहीं गए। गया अयोध्या जाने के लिए? नहीं, हाँ कहा नहीं गया, दादा, इनवाइट लेकिन किया गए नहीं, गया, मना कर दिया। बिल्कुल नहीं गए। उन्होंने सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा कि मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, जिन हालात में राम मंदिर बना है उससे मैं बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता, और नहीं गए वो। जरा सब आखिरी सवाल, तो ये कहा जा सकता है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजीत दादा पवार हुकूमत में इत्तेहाद से डिप्टी चीफ मिनिस्टर जरूर है, लेकिन अपनी शर्तों पे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदाराना तौर पे ये कह रहा हूँ कि हम अपनी शर्तों पर हैं, अपने नज़रियात के साथ हम हैं। हम उनके साथ कहीं से कहीं तक हम इनकी आइडियोलॉजी के हम आहंग नहीं, हम इनकी हर उस गलत बात की मुखालफत करते हैं। और ये हम समझते हैं कि अजीत दादा जो मौजूदा सियासत है उसमें ब्रिज का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयदुद्दीन साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, माय चेयरमैन माइनॉरिटी का। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत खुल के आपने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और अजीत दादा की जो मंशा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो बीजेपी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो आपने बताया। और ये भी आपने कहा दर्शकों कि इसी तरह के नजरियात को आगे देश भर में लागू करेंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश में भी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और माइनॉरिटीज की आवाज और उनका सहारा बनेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक, अपडेट इंडिया, मुंबई। शुक्रिया।